Hello everyone, this is Mujahid Joya and you are watching eLearn Academy। आज के इस टॉपिक में क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पर मूव करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के मसले को हल करना। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपके पास, तो प्रॉब्लम आने पर आप उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आया है, कोई बंदा आपको कहे कि यार ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि प्रॉब्लम क्या है, क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे? यकीनन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, उसके सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफिकेशन के बाद, क्योंकि एक प्रॉब्लम के मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनमें से आपने बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका मतलब यह हुआ कि डिफाइन सिंपल है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन के बाद फिर आपको यह भी पता होना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, हुनर है, महारत है, जो कि तब ही डेवलप हो सकती है जब एक आप वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच को फॉलो करते हैं। वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच का क्या मतलब है? वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच का मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं, एक प्रॉब्लम आया, उसके जो स्टेप्स हैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से परफॉर्म करते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि लास्ट काम जो है वो पहले कर रहे हैं और पहले काम को लास्ट काम पे कर रहे हैं। तो इसके बाद अब हमने जाना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो समझ आ गई कि क्या है। अब हमने देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1 हमारे पास है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। नंबर 2 हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। ये वो स्टेप्स हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स होते हैं। हमने डिफाइन ये की थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमने बेस्ट सॉल्यूशन पर पहुंचना है। तो पहला हमारे पास क्या है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। दूसरा हमारे पास क्या है? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। और नंबर 3 पे हमारे पास है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन का प्लान बनाना है। नंबर 4 हमारे पास है डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन। और लास्ट वन पे हमारे पास जो है वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो यही सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन ही तो था जो हमने डिफाइन में देखा कि फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये नंबर 5 स्टेप पर हम अपनी बेस्ट सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। तो इन 5 स्टेप में से हमने इस वीडियो में पहला स्टेप जो है वो डिस्कस करना है। अब पहला स्टेप क्या है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो आपको अपने टॉपिक के नेम से ही पता चल रहा है कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम को आपने वाज़े करना है। प्रॉब्लम की जो आपकी चीज़ें हैं उनको वाज़े करना है, क्लियर करना है। जब आप प्रॉब्लम को वाज़े करने जा रहे हैं तो इसका मतलब नंबर 1 पे आपके पास
क्या चीज़ होगी? आप जब वाजे कर रहे हैं तो उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं होगी, एम्बिगुइटी की उसमें कोई चीज़ अनक्लियर नहीं होगी। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम दैट डज नॉट कंटेन एम्बिगुइटीज, कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो कि एक वाजे प्रॉब्लम है उसमें कोई गैर वाजे चीज़ नहीं होगी, हर चीज़ वाजे होगी। नंबर सेकंड पे ये है कि तमाम कंडीशन जो होंगी वो स्पेसिफाइड होंगी, बता दी जाएंगी। हर एक कंडीशन आपको पहले क्या है, इतने पैसे देंगे ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने के, इतने दिनों में करना है, ये सारी कंडीशंस है, शराइत है जो आपको पहले ही बता दी जाएंगी, स्पेसिफाइड, तयन कर दिया जाएगा। और एक और चीज़ है जो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में आती है, वो है आपके पास क्लियर गोल। इसका मतलब ये हुआ कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में आपको याद रखने के लिए डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम को 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। नंबर 1, आपने ये रखना है कि इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती, कोई गैर वाज़ेह चीज़ नहीं होती। नंबर 2, हमारे पास तमाम कंडीशन, तमाम शराइत स्पेसिफाइड होती हैं। और नंबर 3 पे हमारे पास क्लियर गोल होता है। अब इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है? व्हाट बेनिफिट्स, व्हाट एडवांटेजेस वी गेट फ्रॉम इट। हमें इन चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है कि जब हम एक डिफाइंड प्रॉब्लम हासिल कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम आया उसको डिफाइंड कर लिया, उसकी तमाम कंडीशंस का पता चल गया, उसमें एम्बिग्यूटीज नहीं है, को गोल क्लियर है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? नंबर 1, हमारे पास यह है कि जब हर चीज़ का हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी कितने टाइम में उसको करना है, कितने पैसे होंगे, और गोल भी क्लियर हो गया, तो इसका मतलब हमें उसको समझना आसान हो गया, हमें तो समझ में आ गया, तो ईजी टू अंडरस्टैंड। नंबर 2, इसका बेनिफिट यह है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें तो हर चीज़ का पता चल गया है, तो इसका मतलब उसको समझना भी आसान हो गया, उसको सॉल्व करना भी आसान हो गया। एक और चीज़, जब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट दी जाती है तो उसमें सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? वी हैव टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज वेल डिफाइंड और नॉट। आप चेक करते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम दिया गया है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आता है, अगर तो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है तो वेरी गुड, लेकिन मसला ये है कि जब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, अनक्लियर है, उसमें एम्बिग्यूटीज हैं, उसमें कंडीशन नहीं बताई गई, गोल क्लियर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, उसको वेल डिफाइंड बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं। और वो स्ट्रेटजीज हमारे पास कौन सी हैं? वो स्ट्रेटजीज हमारे पास है, नंबर 1 पे गेन बैकग्राउंड नॉलेज, नंबर 2 हमारे पास है यूज गेसेस, अंदाज़ा लगाना है, और नंबर 3 पे है हमारे पास है ड्रा अ पिक्चर, कि आपने उसकी पिक्चर ड्रा कर लेनी है। अब हम मूव करते हैं इनकी डिटेल पे कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज उसमें क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइन नहीं है, उसको वेल डिफाइन बनाना है, तो इसीलिए हम उसके बैकग्राउंड नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम आया, एक बंदा आया, उसने कहा कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दो। अब उसने कुछ नहीं बताया, आप उसके बैकग्राउंड नॉलेज लेंगे, आप देखेंगे कि ये इस बंदे का क्या बिजनेस है, कहाँ पर रहता है, तो आपने पता चलाया कि इसका मेडिकल स्टोर है,
जो ही आप उसके बैकग्राउंड नॉलेज में गए, आपको पता चला इसका बिजनेस मेडिकल स्टोर है, तो आपको पता चल गया गेन बैकग्राउंड नॉलेज हासिल करने से कि इसका जो प्रॉब्लम हैपन हो रहा है या प्रॉब्लम वाकई हो रहा है या प्रॉब्लम क्या है, वो है मेडिकल स्टोर। तो उसके लिए ये कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है और आपको पता चल गया कि मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें मेडिसिन का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें मेडिसिन का इस तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस बॉक्स में पड़ी है, इस तरह का, या आपने सारे दिन की सेल्स डिटेल रखनी है। तो ये सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन को आपने मैनेज करना है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज में आपने वो उस नॉलेज को, उस अननोन इंफॉर्मेशन को या उस चीज़ को जानने की कोई, वी हैव टू नो, हमने वो जानने की कोशिश करनी है। वी ट्राई टू नो वेयर द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, कि प्रॉब्लम कहाँ पर वाक़ है। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन, हमने उस सिचुएशन को जानना है, एंड सर्कमस्टांसेस, और उन सर्कमस्टांसेस को जानना है वेयर द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, कि जिन सिचुएशन और जिन सर्कमस्टांसेस में आपका प्रॉब्लम जो है वो हैपन हो रहा है। जब इन चीज़ों का पता चल जाएगा तो आप उसकी स्टेट तक पहुंच जाएंगे कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ वाक़ई हो रहा है और इसका सलूशन क्या निकलेगा, मुझे क्या बनाना है, आप इस चीज़ तक पहुंच जाएंगे। नंबर 2 पे था हमारे पास यूज़ गेसेस। आपने मुनासिब अंदाजे लगाने हैं, अननोन इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, और वो अप्रोप्रिएट गेस को यूज़ करके आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर आप क्या करते हैं, गेस करते हैं कि ये बंदा आया है, इसके साथ मेरी ये कम्युनिकेशन हुई है, तो ये बंदा जो है इस तरह की चीज़ बनवाना चाहता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आप अप्रोप्रिएट गेस लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ अ पिक्चर। तो आप इंफॉर्मेशन का उस गैप को फिल कर सकते हैं जिसका आपको नहीं पता। जब उसकी पिक्चर ड्रा करेंगे, आप पिक्चर ड्रा करेंगे, उससे पूछेंगे कि ये चीज़ बनवानी है, ये चीज़ बनवानी है, ये चीज़ बनवानी है, तो जो चीज़ हमने नहीं उसमें पिक्चर ड्रा की होगी तो वो बता देगा कि हाँ ये चीज़ मिस हुई है यार, इसमें ये भी ऐसा कर दो। तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा। आइंस्टाइन कहता है कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे 1 घंटा दिया जाए, उसने कहा एक प्लैनेट है उसको सेव करना है और मुझे 1 घंटा दिया जाए, तो मैं 59 मिनट्स उसको डिफाइन करने में लगाऊंगा। डिफाइन करने का क्या मतलब है? सिंपल है, उसमें तमाम एम्बिग्यूटीज़ को दूर करेगा, उसमें तमाम कंडीशंस को स्पेसिफाइड करेगा और गोल को क्लियर करेगा, और 1 मिनट क्या करेगा, उसको सॉल्व करने पे लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, और 99 मिनट का मतलब 59 मिनट का मतलब कि इसमें आपने मोस्ट इम्पोर्टेंस डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में देनी है, इस स्टेप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जो आपने सुना, और लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट